दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनको देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी यूके पीसीएस में, जो अभी यूके पीसीएस 2024 होने वाला है 14 जुलाई को। दोस्तों, इसके लिए ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं। तो चलिए हम फिर कवर कर लेते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला जो है वो है नाटो। यहाँ पे देख रहे हैं नाटो। नाटो जो है इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना दोस्तों हुआ था 1949 में, इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और इस समय जो इसके सचिव हैं, जिस समय इसके महासचिव हैं, उनका नाम है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो है इस समय इसके सचिव हैं। और इसमें कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? तो इसमें जो है टोटल 32 सदस्य देश हैं। 32वां जो अभी सदस्य देश है वो कौन सा है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए, वो है स्वीडन। स्वीडन जो है वो 32वां सदस्य देश है। 31वां कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड इसका 31वां सदस्य देश था। वर्तमान में इसके 32 है। 32वां कौन है? स्वीडन है। दोस्तों, ये नाटो क्या है? तो ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। अंतर सरकारी जो है ये सैन्य संगठन है दोस्तों। तो ये इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने नाटो के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है दोस्तों, इसका जो नाम है यूनाइटेड नेशन, इसका जो नाम दिया था वो यूएसए के राष्ट्रपति ने दिया था, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो है दोस्तों इसका नाम दिया था। ये अमेरिका के जो है राष्ट्रपति थे। और ये 1945 में स्थापित हुआ था संयुक्त राष्ट्र। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इस समय जो इसके महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस, इसके महासचिव हैं। वर्तमान में कितने देश हैं संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत? तो 193 देश हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। ये देखिए दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन क्या है कि एक कूटनीतिक और राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये क्या है? ये कूटनीतिक और राजनीतिक संगठन है दोस्तों। ये कूटनीतिक और राजनीतिक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, संबंध को विकसित करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, और जो सतत विकास है, जो एसडीजीज हैं, उनको बढ़ावा देना। ये सभी क्या है? संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हैं। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर के 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में टोटल इसके जो मुख्य अंग है दोस्तों, 6 इसके मुख्य अंग हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 6 इसके अंग हैं। पहला तो है जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। पहला क्या है दोस्तों? तो पहला जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनएचसी, संयुक्त राष्ट्र महासभा है दोस्तों। सेकेंड जो है वो है सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा है दोस्तों। थर्ड जो इसका महत्वपूर्ण अंग है वो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा दोस्तों जो इसका महत्वपूर्ण अंग है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। क्या नाम है इसका? संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। और जो दोस्तों इसका पांचवा महत्वपूर्ण अंग है वो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और जो छठा है वो है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। दोस्तों, ये इसके 6 महत्वपूर्ण अंग थे जिनका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है, सुरक्षा को बनाए रखना है, जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को विकसित करना है, मानवाधिकारों की रक्षा करना है। इसके अलावा जो सामाजिक जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करना है, लोगों को बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें संस्था कौन सी है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें टोटल जो है वो 194 सदस्य देश हैं। और इसके अलावा इसमें 2 संबद्ध सदस्य भी हैं। इसके अलावा इसमें 2 जो है वो संबद्ध सदस्य हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, वो हैं टेड्रोस एडहानॉम इसके जो हैं टेड्रोस एडहानॉम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों। और ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये संयुक्त राष्ट्र की क्या है, एक एजेंसी है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके स्तर पे, विश्व स्तर पे काम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो ये राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। ये WTO क्या है, ये जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार जो नियम है उनसे ये संबंधित है, नियमों को संचालित करता है। ये संधि और समझौते, इसके जो संधि और समझौते होते हैं दोस्तों, इसके जो भी संधि और समझौते होते हैं ये सदस्य देशों पे क्या होते हैं, ये बाध्यकारी होते हैं। इसके जो संधि और समझौते होते हैं दोस्तों, ये सदस्य देशों पे बाध्यकारी होते हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 164 सदस्य हैं इसमें। जो इसका 164वां सदस्य है दोस्तों, इसका क्या नाम है, तो अफगानिस्तान नाम है। इसका जो 164वां सदस्य है उसका नाम दोस्तों अफगानिस्तान है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1995 में हुआ था। इसके जो महासचिव हैं उनका नाम है नागोजी ओंकोजो इबेला जो है इसके महासचिव हैं। और ये दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महासचिव हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये पहली महिला महासचिव हैं दोस्तों। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये अफ्रीका की रहने वाली हैं। अफ्रीका में कहाँ की, तो ये नाइजीरिया की रहने वाली है दोस्तों। ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं नागोजी ओंकोजो इबेला। और ये पहली महिला जो है महासचिव हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों SCO। नेक्स्ट है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी स्थापना कब हुआ है, इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में इसकी स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब सोवियत रूस का विघटन हो जाता है, तो सोवियत रूस के विघटन के बाद जो मध्य एशिया के सीमावर्ती देश होते हैं, जो भी मध्य एशिया के सीमावर्ती देश होते हैं, उन क्षेत्रों में जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे विश्वास निर्माण के बढ़ाने के लिए, उनके मुद्दों को और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए जो है चीन, यहाँ पे देखिए चीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सभी मिल करके जो है वो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना करते हैं दोस्तों। और इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें टोटल जो है वो 9 सदस्य देश हैं। क्या भारत इसका सदस्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत इसका सदस्य है। भारत ने 2017 में इसकी सदस्यता ग्रहण किया है। और दोस्तों इसके महासचिव कौन है, इसके जो है वो महासचिव कौन है, इसके जो महासचिव हैं उनका नाम है झांग मिंग। ये चाइना के हैं, इनका नाम है झांग मिंग, इसके महासचिव हैं। और अभी हाल ही में जो इसका 9वां सदस्य देश बना है दोस्तों वो है ईरान। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सबसे लेटेस्ट देश है कौन सा है, वो है ईरान। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है दोस्तों, ब्रिक्स जो है ये दुनिया की जो 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, जिनका नाम था ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इन सभी लोगों का जो है ये संक्षिप्त नाम मिला करके ही ब्रिक्स बना। और ये जो विश्व की जो अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था थी दोस्तों, इन देशों में जो आर्थिक इनकी जो स्थिति है उसको सुधार करना, उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए, उनको और सहयोग करने के लिए, ये देश के जो नेता लोग हैं उनको एक मंच पे लाने के लिए कि कैसी रणनीतियां बना सके, कैसे इनका डेवलपमेंट हो सके, इस वजह से जो है एक मंच के रूप में ब्रिक्स का निर्माण किया गया दोस्तों। और इसका निर्माण कब किया गया दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ, इसका जो स्थापना हुआ दोस्तों वो 16 जून 2009 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। और पहले जो था इसमें सिर्फ 4 सदस्य थे, ब्राजील था, रसिया था, इंडिया था और चाइना था। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में ऐड हुआ है दोस्तों। और इसमें टोटल कितने सदस्य हो गए हैं दोस्तों, तो इसमें जो टोटल सदस्य हो गए हैं वो हो गए हैं 1 2 3 4 5 सदस्य जो है इसमें टोटल मिलाकर के ब्रिक्स के 5 सदस्य हैं दोस्तों। और अभी हाल ही में जो अध्यक्षता हुई है, ब्रिक्स की अध्यक्षता कहाँ पे हुई है, तो ये अध्यक्षता हुई है रूस में। अध्यक्षता किसने किया है, रूस ने किया है। अभी 1 जनवरी 2024 को इसकी अध्यक्षता हुआ है। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों, तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। समान, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, समान वैश्विक विकास, समान वैश्विक
विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। दोस्तों ये इसका थीम था। और इसका जो संस्थापक सदस्य था वो रूस, चीन, भारत और ब्राजील, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था ब्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें G7। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? G7। G7 क्या है? तो G7 जो है दोस्तों, ये विश्व का जो 7 प्रमुख औद्योगिक देश थे उनका एक ये अनौपचारिक मंच है G7। और इसके जो सदस्य देश हैं दोस्तों, इनका सदस्य देश है कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, और इसके अतिरिक्त जो है यू इसमें मिल गया है दोस्तों। टोटल इसमें जो है वो पहले 7 सदस्य थे ब्रिक्स में, अब इसमें प्लस एक और ऐड हो गया है, तो अब जो है 8 सदस्य हो गए हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। और ये कहाँ पे स्थापित हुआ दोस्तों? तो ये जो स्थापित किया गया था ये वाशिंगटन डीसी में स्थापित किया गया था। और इसको जो है लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ 6 भी बोला जाता है दोस्तों। इसके टोटल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य मैंने बताया। जो 7 सदस्य हैं वो तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, और इसके अलावा जो इसमें जुड़ा है वो यूरोपियन यूनियन। सब मिला के दोस्तों इसमें 8 कंट्री हो गए हैं। अभी हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ है 2024, ये ध्यान रखिएगा, 2024 में जिसका सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ है? तो इटली में हुआ है। ये इटली में इसका सम्मेलन हुआ है। और ये 50 नंबर का दोस्तों सम्मेलन था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। ये इटली में आयोजित हुआ था 13 से 15 जून में दोस्तों। जो 2023 में इसका सम्मेलन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, जो 2023 में इसका सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो वो जापान में हुआ था। 2023 में इसका सम्मेलन जापान में हुआ था। 2022 में कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और लेटेस्ट भी आपको पता होना चाहिए कि 2025 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कहाँ पे इसका सम्मेलन होगा दोस्तों? तो वो होगा कनाडा में। कनाडा में इसका होगा। और ये किस नंबर का होगा? तो ये 51 नंबर का होगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें यूएनईपी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। और ये स्थापित कब हुआ था दोस्तों? ये 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में इसका स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों नैरोबी केन्या में ही है। और इसी संस्था के द्वारा जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, जो 5 जून को ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, वो इसी संस्था के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। और इसकी जब स्थापना हुआ था तो उस समय अब वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं, देश हैं, वो कितने सदस्य देश हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में इसमें टोटल 193 जो है वो सदस्य देश हैं यूएनईपी के दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हमने देख लिया, नैरोबी केन्या में है। और दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। और ये संयुक्त राष्ट्र, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो मूल संगठन है ये किसका है? तो ये हमने देख लिया कि यूनाइटेड नेशन का ये मूल संगठन है। ये दोस्तों कुछ रिपोर्ट जारी करता है जो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है दोस्तों। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? पहली तो ये जारी करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट है इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इमिशन गैप रिपोर्ट जो जारी किया जाता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, वो भी जो है यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है, इमिशन गैप रिपोर्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, 2 रिपोर्ट महत्वपूर्ण है जो यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या था? यूएनएससी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना दोस्तों इसका उद्देश्य था। और इसका जो भी कार्य किया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत, उसमें कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं कि किस अनुच्छेद में क्या कार्य होगा, उसी के तहत जो है इसका संचालन किया जाता है दोस्तों। वर्तमान में इसका जो संरचना है देख लेते हैं। इसका संरचना देखिए, सुरक्षा परिषद में टोटल जो है दोस्तों 15 सदस्य हैं। 15 में दोस्तों 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं, 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं, जिनका जो महासभा के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है, इनका चयन किया जाता है और 2 वर्ष के लिए। और ये जो 5 अस्थायी सदस्य दोस्तों, इनको जो है वीटो पावर भी दिया गया है। वीटो पावर मतलब कि कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो इन पांचों की सहमति से लिया जाएगा। अगर इसमें किसी भी एक ने असहमति जता दिया है तो वो निर्णय जो है पास नहीं होगा।
ये 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ग्रेट ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर हमने देख लिया कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। यूनिसेफ हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ क्या है दोस्तों? तो ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है यूनिसेफ। इसकी स्थापना का जो आरंभिक उद्देश्य था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नष्ट हुए बच्चों को खाना खिलाना, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से जो बच्चे बचे, जो बहुत भूखे बच्चे थे, उनको खाना खिलाना, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का देखभाल करना, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था दोस्तों। और इसकी जो स्थापना किया गया था वो महासभा ने किया था। 21 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना किया गया था और 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया दोस्तों। 1953 में जो यूनिसेफ है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है ये अस्थायी सदस्य बन गया। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष जो है वो कैथरीन रसेल इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब किया गया था दोस्तों? इसकी स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो गरीबी उन्मूलन। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य है। इसके अलावा एसडीजी को बढ़ावा देना, एसडीजी को जो है वो बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक प्रशासन और शांति निर्माण करना, ये सारा जो उद्देश्य है यूएनडीपी का उद्देश्य है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1965 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और यूएनडीपी जो है वो कुछ रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। ये कुछ रिपोर्ट जारी करता है। पहला तो इस जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास जो रिपोर्ट है दोस्तों वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और अभी जो 23-24 का जो रिपोर्ट है ये आ चुका है दोस्तों। इसमें जो फर्स्ट स्थान है किसका है? स्विट्जरलैंड का है। फर्स्ट स्थान जो है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड का है। और इसमें भारत का क्या रैंक है, भारत का क्या स्थान है? तो भारत को 134वां स्थान मिला है दोस्तों। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो इसमें जो रिपोर्ट में शामिल किया गया था 193 सदस्य को शामिल किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है दोस्तों वो अचीम स्टेनर जो है इसके सदस्य हैं। दूसरा दोस्तों ये जो रिपोर्ट जारी करता है उसका नाम है लैंगिक असमानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक दोस्तों, असमानता सूचकांक, ये रिपोर्ट जारी करता है। इसमें भी टोटल 193 देश हैं। और इसमें पहला स्थान किसका है? तो इसमें जो है पहला स्थान है वो फिनलैंड का है दोस्तों। पहला स्थान किसका है दोस्तों? तो पहला जो स्थान है वो फिनलैंड का है। और भारत का क्या स्थान है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का इसमें स्थान 108 है लैंगिक असमानता रिपोर्ट में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को है नेक्स्ट दोस्तों। देखिए यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको संक्षिप्त रूप में यूनेस्को कहा जाता है। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की एक जो है ये विशेष एजेंसी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो शिक्षा हो गया, विज्ञान है, संस्कृति है, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो शिक्षा विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना दोस्तों इसका उद्देश्य है। और इसके प्रमुख कौन है? तो इसके जो प्रमुख है दोस्तों वो है आड्रे अजोलो। आड्रे अजोलो इसके प्रमुख हैं। ये महानिदेशक हैं, इसी को महानिदेशक या प्रमुख कहा जाता है दोस्तों। देखिए यूनेस्को के द्वारा कुछ कार्यक्रम जारी किए जाते हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है विश्व धरोहर कार्यक्रम। विश्व धरोहर कार्यक्रम, देखिए दोस्तों जो ये विश्व धरोहर कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है, इसमें क्या होता है कि देशों के कुछ प्रमुख स्थल होते हैं जिनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है।
तो अभी भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो भारत में टोटल जो है वो 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। अभी हाल ही में 2 नए स्थल जोड़े गए हैं, जिनमें 41 नंबर का जो स्थल है उसका नाम है शांति निकेतन। शांति निकेतन ये कहाँ का है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का है शांति निकेतन। और जो 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है वो है होयसल मंदिर कर्नाटक। तो ये होयसल मंदिर कर्नाटक जो है ये ऐड किया गया है। तो ये था दोस्तों यूनेस्को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक क्या है कि ये विकासशील देशों को जो है वो आर्थिक विकास और उनकी गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण व अनुदान प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि जो भी विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं या जो ऐसे देश हैं जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको उनकी आर्थिक डेवलपमेंट के लिए उनको ऋण और अनुदान प्रदान करता है। किस तरीके का उनको सपोर्ट देगा दोस्तों ये? तो ये जो सपोर्ट देता है ये उनको ऋण प्रदान करता है, अनुदान देता है, तकनीकी सहायता देता है, परामर्श देता है। ये सारी सुविधाएं जो है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवाता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसकी स्थापना जो 1944 में हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र के वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी संरचना कैसी है दोस्तों? तो इसकी संरचना जो है, इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इसमें जो है मुख्यतः 2 बैंक हैं इसके तहत। एक तो है आईबीआरडी, एक है आईबीआरडी और एक है आईडीए। आईबीआरडी क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है। और ये क्या करता है कि जो मध्यम आय वाले लोग होते हैं उनको ऋण प्रदान करता है। और जो आईडीए होता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक होता है, ये जो गरीब देश होते हैं उनको ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं जिसके तहत क्या है, वर्ल्ड बैंक लोगों को अपना ऋण और अनुदान प्रदान करता है। ये रिपोर्ट भी कुछ जारी करता है दोस्तों। उस रिपोर्ट का क्या नाम है? पहली चीज़ तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। और दूसरा ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये जारी करता है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? इसमें टोटल 189 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये भी आईएमएफ। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसकी स्थापना जो किया गया था वो वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना था। वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना था तथा गरीबी को कम करने में सहायता करना इसका उद्देश्य था दोस्तों। वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना और गरीबी को कम करना इसका उद्देश्य था दोस्तों। इसके जो वर्तमान में जो महासचिव हैं वो कौन है? वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके जो हैं वर्तमान में महासचिव हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य देश है दोस्तों? इसमें 190 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। और इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, पहली चीज तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट दोस्तों ये जारी करता है। और अभी हाल ही में इसने जो है एआई तत्परता सूचकांक जारी किया है। एआई तत्परता सूचकांक इसने दोस्तों जारी किया है। और इसमें इस सूचकांक में टोटल 174 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें जो पहला स्थान आया दोस्तों वो सिंगापुर का आया है। पहला स्थान जो है वो सिंगापुर का आया है। और भारत का इसमें दोस्तों 72वां स्थान आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब किया गया था दोस्तों? 1919 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों? इसके जो महानिदेशक हैं, जो अध्यक्ष हैं वो गिलबर्ट हैंगबो इसके अध्यक्ष हैं। कितने सदस्य देश हैं? इसमें टोटल जो है 185 सदस्य देश हैं दोस्तों। तो ये था ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी दोस्तों स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था 15 मार्च 2006 को। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये मानवाधिकारों की रक्षा और उनको प्रोत्साहन करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? इसमें टोटल जो है वो 47 इसके सदस्य देश हैं। और इसमें जो सदस्य हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के, इन सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो 3 साल की अवधि के लिए दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। और ये भी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का ही मूल संगठन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाँ, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो UNHRC से संबंधित थे। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन।
देखिए जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये जो वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों, इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। इसका उद्देश्य है कि जो भी वैश्विक मौसम है, जो वैश्विक मौसम है, जलवायु है, जल संसाधन है, उस पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है गठन किया गया था दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक संगठन है ये, जिसे 1905 में स्थापित किया गया था। और WMO जो विश्व जलवायु की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, और ये रिपोर्ट मौसम की घटनाओं के साथ साथ स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर तापमान पर पूरी जानकारी देने का ये रिपोर्ट जो दोस्तों काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों इसका जो इस समय महासचिव हैं वो हैं पेटेरी तालस जो हैं इसके महासचिव हैं। और ये भी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का ही एक संगठन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कार्य क्या करता है दोस्तों? तो ये मौसम का पूर्वानुमान करता है। ये मौसम का क्या करता है? पूर्वानुमान करता है दोस्तों। ये मौसम का पूर्वानुमान करता है, जलवायु की निगरानी करता है। ये जलवायु की दोस्तों निगरानी करता है। ये आपदा जोखिम को कम करता है, जो आपदा जोखिम है उसको कम करता है, उसको न्यून करता है दोस्तों। इसके अलावा जल संसाधन प्रबंधन का कार्य जो है ये करता है। तो ये कुछ कार्य थे जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट संगठन कौन सा है। तो नेक्स्ट है ओपेक। नेक्स्ट ओपेक है दोस्तों। ओपेक क्या है? तो ओपेक जो है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है, पहली चीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। तो ये पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है। इसमें टोटल अभी कितने देश हैं? तो इसमें टोटल जो है 13 देश हैं। 2018 में कतर जो है इससे बाहर हो गया। अब टोटल जो इसमें 13 देश बचे हुए हैं। इनका उद्देश्य है दोस्तों कि जो वैश्विक बाजार है, जो वैश्विक तेल बाजार है, उसमें स्थिरता सुनिश्चित करें और अपने जो सदस्य देश हैं उनके हितों की रक्षा करें। इस उद्देश्य से इन्होंने दोस्तों ओपेक का जो है गठन किया। इसके जो सदस्य देश हैं देख लेते हैं, सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, अंगोला है, संयुक्त अरब अमीरात है, नाइजीरिया है, लीबिया है, वेनेजुला है, गबोन है, गिनी है, कांगो है। तो दोस्तों ये इसके जो संस्थापक सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1965 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। इसके महासचिव इस समय कौन है? तो हैथम अल गैस इसके जो है महासचिव हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? कॉमनवेल्थ की स्थापना 1949 में हुआ था। होता क्या है दोस्तों कि जो ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे, तो जब वो उपनिवेश आज़ाद हुए तो उन आज़ादी का जो आज़ाद हुए जो उपनिवेश थे उनको एक साथ मंच पे लाया गया। उनकी भाषा, बोली, संस्कृति के आधार पर उनको पहचान देने के लिए जो है ये राष्ट्रमंडल का गठन किया गया। और वो सभी जो ब्रिटेन के कभी उपनिवेश रह चुके हैं उन्होंने जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो लंदन में इसका मुख्यालय। इसके महासचिव कौन है वर्तमान में? तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके महासचिव हैं। और इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें टोटल जो है वो 56 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, ADB। नेक्स्ट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है कि एशिया व प्रशांत क्षेत्र में क्या करना है दोस्तों? प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास व सहयोग को बढ़ावा देना है दोस्तों। आर्थिक विकास व सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोस्तों इसका गठन किया गया था। और ये सहयोग किस तरीके से करेगा दोस्तों? तो ये सहयोग करेगा, वित्तीय सहायता देगा, फंड देगा। इसके अलावा जो टेक्निकल सपोर्ट होगा, तकनीकी सहायता देगा। इसके अलावा जो भी उसके पास नॉलेज होगा, उस चीज़ के बारे में जो भी रिसर्च होगी उसको ये साझा करेगा। जो भी इसके देश हैं उनको वो सारी रिपोर्ट्स दी जाएंगी। तो इसका गठन कब किया गया था? इन्हीं सारी उद्देश्यों को लेकर के इसका गठन जो है 1966 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो मसात्सुगु आसाकावा जो है इसके सदस्य हैं। वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य देश हैं इसके? तो 68 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट संगठन है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना कब किया गया था? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में किया गया था। इंटरपोल मतलब क्या है दोस्तों? ये दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस संगठन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है दोस्तों। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है कि जो सीमा पार पुलिस सहयोग को बढ़ावा देना, जो पुलिस सहयोग है उनको बढ़ावा देना, उनको सक्षम बनाना,
जो भी संगठन है, जो भी अधिकारी हैं, उनकी सेवाओं का समर्थन करना, उनको सहायता देना, जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध हो रहा है उसको कम किया जा सके। इस उद्देश्य से इंटरपोल का गठन किया गया 1923 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय दोस्तों लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासिर अल रायसी इसके अध्यक्ष हैं। इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं दोस्तों? इसमें 192 सदस्य देश हैं इसके। भारत इसका सदस्य है, तो हाँ, भारत भी इसका सदस्य देश है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं संगठन। नेक्स्ट है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों। देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका गठन कब किया गया दोस्तों? 2014 में इसका गठन किया गया। और इसका जो गठन किया गया वो ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित 6 ब्रिक्स सम्मेलन में किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ब्राजील के कहाँ पे? तो ये ब्राजील के फोर्टालेजा में जो 6 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे इसका जो है गठन किया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि ब्रिक्स और जो अन्य उभरती अर्थव्यवस्था हैं उनके नवाचार एवं आधुनिकीकरण, उनको आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो भी तीव्र विकास है उसके बुनियादी संरचना में उसको सहयोग देना न्यू डेवलपमेंट का उद्देश्य है दोस्तों। और 2000 न्यू डेवलपमेंट जो है इसके जो सदस्य देश है दोस्तों उसको देख लेते हैं। इसमें ब्रिक्स तो हैं, ब्रिक्स के द्वारा यह स्थापित किया गया था। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश को एक नए सदस्य के रूप में भी हाल ही में इसमें स्वीकार किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिम्स्टेक। दोस्तों बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। दोस्तों इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन 1997 में किया गया था। कहाँ पे दोस्तों इसका जो गठन किया गया था वो बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम के तहत किया गया था। बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत दोस्तों इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो इसके टोटल दोस्तों 7 सदस्य देश हैं। इस 7 में दोस्तों जो 5 हैं, 5 जो है वो दक्षिण एशिया से हैं, 5 जो है वो दक्षिण एशिया से हैं दोस्तों, और 2 जो है दोस्तों वो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। इसका उद्देश्य है कि जो भी ये दक्षिण एशिया और जो दक्षिण पूर्व एशिया है, इनको क्या करना है कि इनको जोड़ने वाले एक अंग के रूप में काम करना है बिम्स्टेक को। और इससे होगा क्या कि इसमें जो भी सदस्य देश हैं दोस्तों वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की जो खाड़ी है उसी के जो तटीय देश हैं वो इसमें शामिल हैं। और ये इनको एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में इनको बढ़ावा देना है। और इसके सदस्य देश कौन है देख लेते हैं। इसमें देखिए बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है, म्यांमार है। तो इसके जो है सदस्य देश है। यहाँ पे आप भारत में भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी जो बे ऑफ बंगाल है, ये जो बे ऑफ बंगाल है दोस्तों, इसके सदस्य देश हैं इसमें जो शामिल किए गए हैं। टोटल कितने? 7 इसके सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वाड। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट जो है वो क्वाड है दोस्तों। तो क्वाड मतलब कि इसमें 4 होंगे। कौन कौन है इसमें 4? तो इसमें भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में 4 देश शामिल हैं। भारत है, अमेरिका है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इन चारों लोगों ने मिलकर के क्वाड का गठन किया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और साइबर सुरक्षा में सहयोग करना। इसका उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और विशेष करके दोस्तों इनको साइबर सुरक्षा, ये ध्यान रखिएगा, विशेष करके इनको साइबर सुरक्षा में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। इसकी स्थापना 2007 में किया गया था। और ये इंडो पैसिफिक रीजन के चारों देश हैं दोस्तों। और इसमें सदस्य कितने हैं? तो 4 इसके सदस्य देश हैं, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है सार्क, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, सार्क। तो दोस्तों ये जो सार्क है ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ये राज्यों का भू राजनीतिक संघ है। इसके सदस्य जो होंगे कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका। इसके जो है संस्थापक देश हैं। मतलब टोटल इसके कितने सदस्य देश हैं? तो इसके जो है 8 सदस्य देश हैं दोस्तों सार्क के। और इनका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया में विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना। ये भी ध्यान रखना, दक्षिण एशिया में क्या करना है दोस्तों? दक्षिण एशिया में विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्क का गठन किया गया है। और इसकी स्थापना 1985 में किया गया है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका दोस्तों गठन कब किया गया? इसकी स्थापना जो किया गया 1945 में किया गया।
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान न्यायिक अंग है। और इस संघ के जो 5 प्रमुख अंग हैं, 6, उन 6 में से एक जो प्रमुख है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके महानिदेशक कौन है? तो जियान डोनोग अमेरिका के रहने वाले हैं। इसके जो है महानिदेशक हैं। टोटल इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 193 इसमें सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइव मूवमेंट। दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको नैम कहते हैं, ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें भारत ने अपनी स्थापना के बाद से एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाया है। जो भी नए स्वतंत्र देश हो रहे थे, जब पहले क्या था, पहले 2 ध्रुवीय देश थे, एक तो था जिसको अमेरिका कहा जाता था और एक जो था दोस्तों वो था सोवियत संघ, एक सोवियत संघ था। तो जो भी देश आज़ाद होते थे, जो भी ये 2 बड़ी पावर थी, कोई भी देश थे या तो इसके सदस्यता ग्रहण करते थे या फिर सोवियत संघ की सदस्यता ग्रहण कर लेते थे। परंतु जो नए आज़ाद हुए 2 देश हुए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने लोगों से कहा कि हम किसी गुट के सदस्य नहीं बनेंगे, हम अलग रहेंगे। तो इसी वजह से जो है एक नैम का गठन किया गया। इसका गठन कब हुआ दोस्तों? ये 1961 में इसका गठन हुआ। और इसका जो गठन किया गया दोस्तों, उसके बाद से इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका बेलग्रेड में इसका मुख्यालय है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 120 इसके सदस्य देश हैं। अभी हाल ही में दोस्तों नेम का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो ये ध्यान रखना है, जो इसका 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों, वो हुआ है 2024। ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे? तो ये कंपाला में, कंपाला युगांडा में, कंपाला युगांडा में दोस्तों इसका 20वां जो है 19वां जो है शिखर सम्मेलन हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आसियान। नेक्स्ट है आसियान। आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है दोस्तों। और ये जो आसियान है ये एक क्षेत्रीय गठबंधन है, क्षेत्रीय गठबंधन है। इसमें टोटल इनके सदस्य 10 सदस्य देश हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, इसमें शामिल हुए हैं दोस्तों। इनका उद्देश्य है कि जो भी दक्षिण पूर्व एशिया में जो शांति स्थिरता है, जो सांस्कृतिक सहयोग है, उसको बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से इसको जो है दोस्तों स्थापित किया गया था, आसियान की स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो 10 सदस्य देश हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके जो 10 सदस्य देश हैं वो हैं लाओस है दोस्तों, लाओस है, म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है और फिलीपींस है। ये 10 जो दोस्त देश हैं वो इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं G20। G20 क्या है? अब इसको G21 भी कह दिया जाता है। देखिए G20 जो है ये अर्थव्यवस्था व वित्तीय मुद्दों पर विचारशील और विचार करता है और विमर्श करता है दोस्तों। तो ये जो भी अर्थव्यवस्था पर जो वित्तीय मुद्दे होते हैं उस पर ये विचार विमर्श करने वाली संस्था है G20। इसमें टोटल 20 सदस्य हैं। कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ जो है, यूरोपियन संघ है, ये इसमें शामिल है दोस्तों। ये एक इंटर गवर्नमेंटल जो है ये एक मंच है ये, और इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं अभी G20 के वो है नरेंद्र मोदी। और ये कौन है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी G20 का क्या है भारत में, इसका भी भारत में दोस्तों अभी इसका भारत में क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था G20। और इसमें जो है 19 तो देश हैं, एक यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकी संघ। अभी हाल फिलहाल में जो G21 हो गया है इसमें अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट संस्था हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है G4। G4 क्या है दोस्तों? तो G4 जो है इसमें ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत, ये 4 देशों सहित जो है इन 4 देश जो 4 देश हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए दूसरे की बोली का ये समर्थन करते हैं दोस्तों। इन लोगों ने ही मिलकर के G4 बनाया है और इसकी स्थापना 2005 में किया गया था। टोटल इसमें कितने सदस्य देश हैं? टोटल इसमें जो है 4 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संस्था जो है वो है I2U2। I2U2 क्या है दोस्तों? ये इंडिया, इजराइल, UAE और US, ये इसका फुल फॉर्म है। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड कहा जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर क्वाड देखा था ना, ऐसे ये पश्चिमी एशियाई क्वाड है। इसका फुल फॉर्म है इंडिया, इजराइल, UAE और EU। ये दोस्तों बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन आयोजित कहाँ पे हुआ था? I2U का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये अबू धाबी में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों साफ्टा। नेक्स्ट है संस्था वो है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया।
इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ये दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो इसकी जो स्थापना हुआ है वो 1 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुआ है दोस्तों? 1 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुआ है। और ये फ्री ट्रेड कैसे करेगा दोस्तों? जो टैरिफ होते हैं, जो अन्य प्रतिबंध होते हैं, जो आर्थिक जो जो भी हम व्यापार करते हैं उसमें जो भी टैरिफ का मुद्दा आता है, प्रतिबंधों का मुद्दा आता है, जो भी आर्थिक प्रतिबंध होते हैं उनको कम करने की बात जो है इस मंच के द्वारा किया जाता है। इसमें जो इसके सदस्य देश हैं दोस्तों वो हैं मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है और इंडिया, ये इसके सदस्य देश हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो है ये महत्वपूर्ण जो भी संगठन थे ये समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।